हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन हब। आज है 14 जून 2023। तो आज हम 14 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मियोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अभी हाल ही में माउंट मियोन ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ है और ये फिलीपींस के अंदर स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और अभी इंडिया ने फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भी दी है। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो पिछली बार 2018 में माउंट मियोन में एक बार पहले भी विस्फोट हुआ था। इसकी ऊंचाई 2462 मीटर्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ हैं, तो ये परिप्रशांत मेखला के अंदर है। इसमें पूरे विश्व के 2/3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? अभी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया है। ये 21वें नंबर का मनाया गया है और इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। अब इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। अभी 2023 में इसकी थीम रखी गई है यूनिवर्सल सोशल जस्टिस एंड ऑफ चाइल्ड लेबर। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। 6वां मौलिक अधिकार हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो आर्टिकल 23 और 24 में है। अगर हम 23 आर्टिकल की बात करते हैं तो ये है बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी को निषेध बताता है। अगर हम 24 आर्टिकल की बात करते हैं तो ये बताता है कि खतरनाक जगहों पर 14 वर्ष से कम के बच्चों को जाना निषेध है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? अभी हाल ही में 8वां महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खेला गया है जो जापान के अंदर हुआ है। इसका फाइनल इंडिया और साउथ कोरिया के बीच हुआ है जिसमें इंडिया ने साउथ कोरिया को 2-1 से हरा दिया है। चलिए जानते हैं अब इसके कुछ फैक्ट्स। भारत ने इसे पहली बार जीता है और साउथ कोरिया इसकी 4 बार की विजेता रह चुकी है। अभी हाल ही में पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ है, इंडिया के अंदर ही हुआ है और ये 15वां संस्करण हुआ है। ये उड़ीसा के राउरकेला में हुआ है जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हरा दिया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए इंडिया की हॉकी टीम। हाल ही में किस राज्य के कारी इशाद आम को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग 1999 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसका मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आपको पता होगा पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था जो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पश्चिम बंगाल के अंदर। ये कर्नाटका के कारी इशाद आम को दिया गया है और ये अंकोला तालुक के अंदर है। इसकी खास बात ये है कि इसकी स्किन पतली, इसका गूदा अधिक और मीठा और सुगंधित होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अभी मणिपुर की कुकी, नागा, मेइती इन समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा था। जिस संघर्ष की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष अजय लांबा जी को बनाया गया था। अभी वहाँ शांति की स्थापना के लिए एक शांति समिति बनाई गई है
जिसकी अध्यक्ष वहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को बनाया गया है। मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। इसके राष्ट्रीय पशु संगाई हिरण है, जिसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो है लोकटक झील। यहाँ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो इंडिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आईएएस ऑफिसर अमित अग्रवाल जी को। ये 2016 के आधार अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। ये एक वैधानिक संस्था है। इसका कार्य आधार कार्ड बनाना होता है। अब हम जानते हैं अभी हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स। अभी हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती जी को। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं एके मोहंती जी को। ट्विटर के नए सीईओ बनाई गई हैं लिंडा याकिरीना। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज सोनी जी को। सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं प्रवीण सूद को। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? हम जानते हैं कि हमारे जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। इन्होंने हाल ही में एक सिस्टम स्टार्ट किया है, जो है ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम सागर समृद्धि। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? अभी पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसको हराकर जीता है? कैस्पर रूट को हराकर जीता है। ये इनका 23वें नंबर का ग्रैंड स्लैम है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। चलिए जानते हैं अब हम कुछ फैक्ट्स। एक साल के अंदर 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। सबसे पहला शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन से। अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल वर्ग के विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल वर्ग की विजेता बनी है आर्यन सबलेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध है लक्षद्वीप से, जहां सरकार के द्वारा 1000 परिवारों को अपने घर के पीछे छत पर फल और सब्जी का उत्पादन करने के लिए कहा गया है। इसका बीज सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य फल और सब्जी में लक्षद्वीप को आत्मनिर्भर बनाना है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है? भारतीय नौसेना यानी कि हमारी इंडियन नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शक्ति और सुरक्षा दोनों है। ये ऑपरेशन चलाया गया है अरब सागर के अंदर और इसका उद्देश्य है चाइना को काउंटर करना। इसमें हमारे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य शामिल हैं। ये आप देख सकते हैं आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। चलिए बढ़ते हैं हम अपने कल के उत्तर की तरफ। मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था, अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात बिपोरजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न है,
दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।